मैं आपसे पहला सवाल भारत मंडपम पर ही पूछता हूँ। अभी आपने हमें दिखाया और बहुत ही एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी आपने बनाकर रखी है। उसके पीछे क्या सोच थी और आप इस G20 के आयोजन को बाकी आयोजनों से किस तरह बेहतर और अलग बनाने के बारे में सोच रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी, और आज तक का भी धन्यवाद कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर ये संगोष्ठी रखी है। मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब भारत को G20 की प्रेसिडेंसी ऑफर हुई, तब एक विश्व के सामने भारत का चित्र, एक नए भारत का चित्र, एक उभरते हुए भारत का चित्र, एक भविष्य में हम भारत को कहाँ पहुँचाने चाहते हैं, क्या विजन है, क्या हमारा भारत के लिए आगे का सोच है, उसको हम दर्शाएं पूरी दुनिया के सामने और पूरी दुनिया को ये महसूस हो कि भारत सिर्फ एक मित्र देश नहीं है, सिर्फ एक विश्वसनीय देश नहीं है, लेकिन बाकी देशों की जरूरत है। बाकी देशों को भारत पर निर्भर होना पड़े, बाकी देशों को दिखे कि भारत के साथ मित्रता, भारत पे विश्वास रखना उनके भी हित में है, और एक विश्व स्तर पर भारत का नेतृत्व कायम हो, लोगों को ध्यान में आए कि अब ये पुरानी सोच वाला भारत नहीं है, अब ये बड़ा आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर भारत है। इसकी कल्पना लेके माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी जो G20 की प्लानिंग है, चाहे वो भारत मंडपम और पूरा रीडेवलपमेंट ऑफ प्रगति मैदान कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो G20 की अलग अलग बैठकें और लगभग 200 से अधिक बैठकें आज देश के 50 से अधिक शहरों में, जिससे देश के हर प्रदेश में और यूनियन टेरिटरी में कोई ना कोई कार्यक्रम G20 का रखा गया। आज ये एक मूवमेंट के रूप में उभर गया है पूरे देश में। जन जन, आप कोई गांव में भी जाओगे तो लोगों के ध्यान में है कि आज भारत G20 की प्रेसिडेंसी के साथ साथ एक विश्व शक्ति के रूप में उभर रहे। तो मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी की जो सोच थी, उसका दूरगामी परिणाम आगे आने वाले दिनों में भारत को मिलेगा। और मैं आप सबको बता दूं कि पीयूष जी से बात करने का एक और बड़ा फ़ायदा ये है कि पीयूष जी एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये पहले G20 में भारत के शेरपा भी रह चुके हैं और अब कॉमर्स मिनिस्टर हैं और अब बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को आप बहुत इंटरेस्टिंग मानते हैं, क्योंकि आप जब शेरपा थे तो असली में तब ग्राउंड वर्क आपने शुरू किया होगा, सारा कोऑर्डिनेशन आपने शुरू किया होगा, और अब ये एक तरीके से फाइनल मैच अब होने वाला है, फाइनल राउंड में हम हैं। नहीं, एज शेरपा तो यू आर रियली ओनली अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंसी और ऑफ द प्रेसिडेंट, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं है। तो वास्तव में मैं तो समझता हूँ कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला माननीय प्रधानमंत्री जी से उस समय में भी, परंतु सोच किस प्रकार से इसको प्लान किया जाए, किस प्रकार से इसको क्रियान्वयन किया जाए, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की थी। और मेरा स्वयं का तो अनुभव ये है कि वो बड़ा एम्पावर करते हैं अपनी टीम को, और उस एम्पावरमेंट से ही गेट्स द बेस्ट आउट ऑफ हिज टीम। साथ ही साथ लेकिन एम्पावरमेंट के साथ मार्गदर्शन भी रहता है उनका सहयोग भी रहता है कि आप कभी कोई दुविधा में हो तो समय समय पे उनसे दिशा निर्देश मिलते रहते हैं। अब मैं आपको एक छोटा उदाहरण बताता हूं कैसे प्रधानमंत्री जी की सोच हट के है, बाकी चीज़ों से, बाकी लोगों से अलग है। हम रोम में थे जब G20 इटली की प्रेसिडेंसी थी, और रोम में लीडर्स समिट होने वाली थी अगले दिन। चर्चा हो रही थी पूरी टीम के साथ, और मैं इतना बता सकता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी बड़े इंक्लूसिव नेता हैं, सबके साथ मिलके चर्चा के माध्यम से
भारत के विषय में क्या बोलना, क्या करना, क्या निर्णय लेना, एक बड़ा इन्वॉल्व्ड लीडरशिप का अप्रोच है उनका। तो देर रात को चर्चा हो रही थी, अगले दिन सुबह लीडर समिट होना था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने कुछ नया चीज विश्व के सामने रखनी चाहिए भारत के बारे में। और जब चर्चा हो रही थी तो एक बात निकली कि जब कोविड की महामारी भारत में आई, तब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कई सारे ऐसे फैसले लिए गए जिससे उद्योग, व्यापार, निर्यात, हमारी अंतर्राष्ट्रीय जो सप्लाई चेन्स हैं उसमें जो योगदान है, उस सबको डिस्टर्ब ना हो, उसकी बड़ी चिंता की गई। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने तुरंत आदेश दिया कि वर्क फ्रॉम होम अलाउ कर दो। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं उनको अपना व्यापार चालू रखने दो, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो हमारी कमिटमेंट्स हैं वो कोई फेल ना हो। तो उसके कारण पूरे कोविड की महामारी में, जैसे हमारा सर्विसेज सेक्टर है, हम कई अंतर्राष्ट्रीय लगभग आधे से ज्यादा फॉर्च्यून 500 कंपनीज की एक कड़ी भारत में है, उनकी सप्लाई चेन्स में, पर्टिकुलरली इन द सर्विसेज सेक्टर। अब उन किसको भी एक सेकेंड, एक मिनट के लिए भी कभी डिस्टरबेंस नहीं होने दी जी। कंटिन्यूअस सप्लाई चालू रही। तो इससे प्रधानमंत्री जी ने कॉइन किया फेस ट्रस्टेड पार्टनर ऑफ द वर्ल्ड। और मैं समझता हूं आज पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार करती है कि इंडिया इज अ ट्रस्टेड पार्टनर ऑफ द वर्ल्ड। भारत पे विश्वास रखा जा सकता है, भारत के उद्योग पे, भारत के लोगों के ऊपर, भारत की सरकार के ऊपर आप विश्वास कर सकते हो। और मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है 140 करोड़ देशवासियों के लिए, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें भेंट में दी है। हम सबके कर्तव्य, हम सबके काम के आधार पर जो देश ने काबिलियत दिखाई है, उसका परिणाम है कि आज पूरा विश्व भारत के साथ व्यापार भी बढ़ाना चाहता है, संबंध भी बढ़ाना चाहते हैं और भारत के लोगों पर विश्वास भी करता है।